I am going to share a video with you on the topic accounting equation. Learning objectives, meaning of accounting equation and effect of transactions on accounting equation. Can you see this, the balance sheet? You do not need to focus on much on the balance sheet, how it is formed. Only you have to see the format of balance sheet. On the right side there are assets and on the left side capital and liabilities. There are total assets of 1 lakh and capital and plus liabilities are equal to 1 lakh, which shows that assets is equal to liabilities. Assets is equal to liabilities plus capital. 1 lakh equal to liabilities 40,000, creditors plus overdraft, plus capital 60,000. Capital is the amount which is brought by the owner in to start the business, and liabilities are the amount which is due to the owner from others, and asset is the sum of liabilities and capital. Assets is equal to capital plus liabilities. ओके अगर आपको पता है एसेट दे रखी हैं, लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, आपको कैपिटल निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, ठीक है। और अगर आपको लायबिलिटीज़ दे रखी हैं, एसेट्स दे रखी है, कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटीज़ निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे? एसेट्स में से कैपिटल को माइनस करके। ओके अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। हमें शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। हमें इन ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पर, इन ट्रांजेक्शन्स को लेकर अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है और ये देखना है कि हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट्स जो होती हैं वो हमेशा इक्वल होती हैं लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के, क्या वो सही है या फिर वो गलत है, ठीक है। तो हमारे पास ये 7, 8, 9 ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, ठीक है। ओके ये हैं, ओके। नाउ आई हैव मेड अ फॉर्मेट फॉर शोइंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट्स का कॉलम थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, फिर लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, ठीक है। ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है आपके एग्ज़ाम वगैरह में भी, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। हमारी जो ट्रांजैक्शन है, हमारा जो बिज़नेस में हमारी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले जो हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी जो ट्रांजैक्शन होती है वो यही होगी। हैरी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, ठीक है। उसने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है, अपने 80,000 कैश लेकर आया वो बिज़नेस में, ठीक है। तो आपको अभी तक आपने थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग तो पढ़ी ही होगी, तो आपको पता होगा कि हमारा कैश जो होता है वो हमारा एसेट में आता है, तो हम यहाँ पर 80,000 हम कैश लिखेंगे। ऊपर हमारे पास जो एसेट आएगी, जो एसेट आती जाएगी उसका नाम हम लिखते जाएंगे। तो हमारे पास जो कैश आया है वो हमारा 80,000 आ रहा है, यहाँ पर हमारे बिज़नेस में कैश आ गया 80,000। लेकिन इसको हम क्या कहते हैं कि जो ओनर होता है वो अपने बिज़नेस में कोई भी सामान, कोई भी कुछ भी लेकर आता है तो उसे हम क्या भी बोलते हैं? कैपिटल भी बोलते हैं। तो हमारे बिज़नेस में 2 एंट्रीज़ होती हैं, एक तरफ हमारी एसेट इफ़ेक्ट होती है और एक तरफ हमारी या तो लायबिलिटीज़ या फिर कैपिटल इफ़ेक्ट होती है। तो इसका इफ़ेक्ट हमारा सेकंड अदर साइड भी होगा। हमारी कैपिटल जो है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी 80,000 से, ओके। तो हमारा कैश भी बढ़ गया 80,000 से और हमारी कैपिटल भी बढ़ गई 80,000 से, ठीक है। और लायबिलिटीज़ का तो कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, लायबिलिटीज़ का तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो हमारी अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन हम इसे करेंगे तो क्या हुआ? 80,000, ठीक है, 0, 80,000, ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन,
परचेज गुड्स फॉर कैश ₹28,000। जो ओनर है उसने अपने बिजनेस में गुड्स परचेज़ की हैं 28,000 की, कैश में परचेज़ की हैं। ठीक है, तो क्या हुआ हमारे बिज़नेस में, क्या हुआ, कैश तो हमारे बिज़नेस से जा रहा है लेकिन गुड्स आ रही हैं, और गुड्स को अकाउंट्स में बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, तो हमारी गुड्स आ रही हैं, तो हमारे 28,000 रुपीज़ यहाँ पर स्टॉक आ गया, लेकिन हमारा कैश कितने का कम हो गया, माइनस करेंगे हम 28,000 यहाँ पर, कैश में से हम 28,000 माइनस कर देंगे, स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा। तो हमारी यहाँ पर न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन आ जाएगी। Hmm, 52,000 का हमारा कैश बचा, प्लस 28,000 का हमारा न्यू स्टॉक आ गया, और हमारे लायबिलिटीज़ और कैपिटल पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। जो जैसा था वो उतना ही है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आया है। ठीक है, वो ना कम हुआ है ना वो ज़्यादा हुआ है। नाउ हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹20,000। अब उसने उधार सामान परचेज़ किया है। ठीक है, तो सामान आया है 20,000 रुपये का, हमारा कैश पर तो कोई इफेक्ट नहीं है, सामान हमारा 20,000 का आ गया। ठीक है, लेकिन हमने सामान उधार लिया है, तो उससे क्या हुआ, हमारी एक लायबिलिटी, हमें पैसे लोगों के देने हैं, हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। तो क्रेडिटर्स हमारे 20,000 से इंक्रीज़ हो गए, और हमारी कैपिटल पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 0। ठीक है, अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, 52,000 प्लस 28 प्लस 20 48,000। ठीक है, 0 प्लस 20,000 प्लस 80,000। अगर आप लेफ़्ट साइड और राइट साइड को टोटल करोगे तो दोनों का टोटल इक्वली आएगा। ओके, सेकंड फोर्थ ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। आपने फर्नीचर परचेज़ किया है। फर्नीचर क्या होता है, एक एसेट होती है, तो हमारी एसेट क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, हमारी एक न्यू एसेट ऐड हो गई। ठीक है, अब वो हमारा फर्नीचर आ गया 6,000 का। ठीक है ना, स्टॉक पे कोई फ़र्क पड़ा, लेकिन कैश पे परचेज़ किया हमने, तो हमारा कैश तो गया है 6,000 का, तो कैश को हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 52,000 में से 6,000 गए तो कितने हुए, 46,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000। अब हमारा यहाँ पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, देन 0 0 20,000 प्लस 80,000 प्लस 80,000। okay, now you see the next transaction. Next transaction is paid rent ₹2,000. ठीक है, रेंट पे किया है हमने। ओके, तो रेंट हमारा क्या होता है, एक एक्सपेंस है, वो हमारी एक लायबिलिटी है जो हमें लोगों को देनी होती है। ठीक है, तो हमारा पेड रेंट में पर कैश में पे किया है, तो कैश हमारा कम हो जाएगा 2,000 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर कितना के अभी हम पहले फर्स्ट कर लेते हैं। तो हमारा स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं, हमारी लायबिलिटी कम हो गई। कितनी लायबिलिटी कम हो गई हमारी, 2,000 की। हमारी कैपिटल क्या हो गई, पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। देन हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इज 46,000 माइनस 2,000 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 20,000 में से हमारी लायबिलिटीज़ कम हुई तो 18,000 प्लस में 80,000। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिसीव कमीशन, हमारी इनकम हुई है। देन हमारी क्या है,
कैश आया है तो कैश हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा 500 से। स्टॉक पर कोई इम्पैक्ट नहीं। ओके, अब हमारा लायबिलिटीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं, लेकिन हमारी इनकम हुई है तो हमारी क्या बढ़ी है, कैपिटल बढ़ी है। अगर हमें इनकम होती है तो हमारी कैपिटल बढ़ती है, तो हमारे 500 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएंगे। ओके, द न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन इज 44,500 प्लस में 48,000 प्लस में 600 इक्वल टू 18,000 प्लस में 80,500. Okay, the last transaction is withdrew cash for personal use ₹3,000. हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले तो पैसे कम हो गए, कैश कम हो गया हमारा 3,000। लेकिन हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाले ना, तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी 3,000 से, क्योंकि वो हमने बिज़नेस पे अपने पैसे लगाए थे। अब हमारी बिज़नेस में से पैसे निकाल लिए तो हमारी कैपिटल कम हो गई। तो इसमें हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 41,500 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू हमारा 18,000 प्लस कितना होगा 77,500 एंड दिस इज़ दी फाइनल अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, चाहे कितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस हो, लेकिन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज बी सेम। अगर हम इन सब का टोटल करें तो कितना आएगा, 6, 8, 14, 15, 8 और 1 9, 95,500 इज दी। तो दोनों साइड्स का जो सम है हमारा वो इक्वल है। ठीक है, तो दिस प्रूव्स अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस capital. I hope you will understand this topic very much, and please like, share, comment my video and do subscribe my channel Learn Accountancy.